हो सकता है, यस। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है गाइस, तो फिर मैं वो Sir, शोर का, हाँ बोलिए। so if the trend is down, then we no need to worry about this level, right? But if the trend is up, यस, then become an evening star. Now I need to care about this level or not. यस, इफ द ट्रेंड इज अप दैट मींस द रिट्रेसमेंट इज मस्ट। ठीक है, अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, मैं बताऊंगा अभी हसन। वेट करो थोड़ा सा। अभी फॉर्मेशन का तो क्लियर है ना? Yes. ब्रो, जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फॉर्मेशन का क्लियर है सर। ठीक है, दिवेश ब्रो, हाँ जी। if the middle candle don't have the wick, then we consider it as a even star or morning star. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर विक नहीं है उसमें तो उसकी बॉडी हो जाएगी तब। देखिए, विक का क्या मतलब होता है? द लोएस्ट प्राइस विच कैंडल हैज टच्ड। Oh, ठीक है, अगर वो कैंडल में लोएस्ट प्राइस उसकी बॉडी ही है तो वो एक लेवल है, दैट्स इट। so ठीक है, this will be the key level, right? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay. Bro, one question. You said that body will also be considered as a level. Even if it breaks, it will be as a morning star or evening star, correct? Uh, so, so if it is doing gap up, if this candle, for example, this candle, the red candle, doing the gap up when there is no wick, will that consider also as a evening star? Yes, bro. Bro, that is the You get my point, right? inferior case, bro. That is almost like impossible that the middle candle is not having any wick and this candle gap up and is becoming red. That is just like 0.01% chance in the market that is to happen, right? Because why this candle will gap up to break anything if this candle don't have any wick? If this candle has don't any wick, that means there is no level, then there is no need to gap up and to break this level, right? समझ रहे हो? मतलब पता नहीं समझे कि नहीं। Yes, bro. Yes. सर मिडिल वाली कैंडल होती है इसकी, जैसे रेड है तो क्लोजिंग है, ये की लेवल नहीं माना जाएगा इसमें? नहीं नहीं, वो की लेवल नहीं है ब्रो। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो गाइज लाइक अभी देखो मैंने क्या बोला है आपको, अगर आपके पास ट्रेंड भी डाउन है और सब कुछ डाउन है, और यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपको, श्योर का जानना था ना प्रिंस? अगर हाँ ये जी। यहाँ पे एक ही कैंडल है या फिर ये दूसरी, ये वाली कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल है, या ये सिंगल ही कैंडल क्रिएट हुई थी यहाँ और फिर डायरेक्ट एक इवनिंग स्टार बन गया है, तो हाँ अगली जी। कैंडल रेड बनेगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इवनिंग स्टार में रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है ट्रेंड डाउन हो अगर। ओके जी, ओके ओके। ठीक है, सेम चीज अब ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार में कोई रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है अगर ट्रेंड अप है तो। ओके जी, ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है। तो गाइस अभी हसन, व्हाट वाज योर डाउट? लाइक आई फॉरगेट दैट। Let's say trend is down. So now this level we no need to worry about this level. We can trade because it's a shoot trade. Okay, right? okay, okay. But if trend is up, now this level is become a support level or not? Okay. तो गाइस लाइक अभी कोई भी की लेवल हो वो हमेशा की लेवल है। ठीक है, चाहे ट्रेंड अप हो चाहे डाउन हो, की लेवल इज अ की लेवल, वो सर हमेशा मैटर करेगा। कितने टाइम तक के लिए मैटर करेगा? जब तक ये किसी का लेफ्ट साइड है और करंट मार्केट में ये मैटर करेगा। और लेफ्ट साइड भी अगर क्रॉस हो जाए तो नेक्स्ट लेग पे काम नहीं करेगा? नहीं भाई, भाई काम करे ना करे वो तो हमें नहीं पता, बट उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो लेफ्ट साइड बन गई आगे हाँ जी। फ्यूचर में,
तो आपको उधर के लेवल देखने हैं, तब इधर नहीं देखने भाई। सर ज्यादा वन पीछे क्वेश्चन ज्यादा पीछे के नहीं देखने। नहीं भाई, सिर्फ ठीक लेफ्ट है साइड। सर ठीक सर है वन क्वेश्चन सर, अगर की लेवल्स अगर मतलब की लेवल्स पे अगर मार्केट आई तो मतलब उन की लेवल्स को ब्रेक करे तो कंटिन्यू करें, या रिस्पेक्ट करे तो रिवर्सल के लिए जाए? सर हाँ ये हाँ, क्वेश्चन। अभी रुको रजत, अभी एक ही सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है कि ये कैंडल अभी क्लोज यहाँ पर हुई है, तो मैंने कहा है कि भाई ये देखना है कि कौन सी कैंडल कहाँ बनी है और क्या कुछ है मार्केट का सिनेरियो। ठीक है, अभी माइक म्यूट करो, अभी सारे सिनेरियो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइक अभी क्या क्या हो गया है मार्केट में। ओके, तो लाइक ये वाली कैंडल, ठीक है गाइस, तो लाइक अगर ट्रेंड के साथ है तो जरूरत नहीं होगी रिट्रेसमेंट की, चाहे कैंडल यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने। ठीक है, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है। बट ओ सॉरी, एक चीज गलत हो गई है, ये कैंडल या यहां बने या यहां बने, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है। बट अगर ये टच करके इसने क्लोजिंग की लेवल पर दी है, तो भाइयों देखो, स्थिति आपको देखनी है कि स्थिति अभी मार्केट में ये है कि ट्रेंड आपको बोल रहा है कि जरूरत तो है नहीं रिट्रेसमेंट की, बट इसकी क्लोजिंग एक सपोर्ट पर होगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग एक अभी सपोर्ट पर होगी। अगर सपोर्ट पर होगी है तो आप डाउन के लिए तो जा नहीं सकते, तो बेहतर होगा हमेशा कि इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, या ट्रेड कब कर सकते हो कि मान लो कि ये जो कैंडल है ये किसी सपोर्ट पर बनी नहीं थी, सपोर्ट थी ऊपर और उसका ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के लिए आई थी और उस सपोर्ट पर ये इवनिंग स्टार बन गए। तो डेट मीन्स कि यहां पर कोई लेवल नहीं है, बट अभी के लिए एक लेवल क्रिएट हो चुका है, तो बेहतर तो होगा कि यहाँ स्किप ही कर दो। ठीक है, ज्यादा मतलब हुज्जतबाजी नहीं करनी है, लेवल इज अ लेवल। ठीक है, ठीक है, स्किप कर देना है, तब ट्रेडिंग करना। लेकिन याद रखना है कि डाउन ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट शायद ही है। ठीक है, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेड बनेगी, मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं आपको। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत है कि कैंडल रेड बनेगी। और अभी देख लो कि अगर तो कैंडल ऐसे बन गई और सब कुछ आपको डाउन का इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में, तो तब भी कैंडल रेड ही बनेगी। तब ये रिटेस्ट करना भी जरूरी नहीं है सेलर्स। अगर ट्रेंड ही डाउन है और अब तो कोई लेवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, तो तब भी कैंडल रेड ही बनेगी। गाइस अब देख लेते हैं कि भाई जो मार्केट में ट्रेंड था वो ट्रेंड था अप। ठीक है, तो भाइयों रिट्रेसमेंट की आवश्यकता बहुत है, मतलब वो विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट ये नीचे की ओर नहीं जा सकती अगर ट्रेंड अप है। दो प्रकार से रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में, या तो रिटेस्ट करेंगे, मतलब बायर्स आए, ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि दो कैंडल है, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाने की कोशिश करेंगे बायर्स, तो इसका मतलब है कि बायर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी देखिए कि मान लो कि ट्रेंड जो था वो आपके पास ट्रेंड था एक अप ट्रेंड, और इसका ब्रेकआउट कर दिया है और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब अगर अप ट्रेंड है तो लाइक उसका मतलब है कि ये सिर्फ दो कैंडल है, एक सेकंड प्लीज। ठीक है, ये दो कैंडल है, तो इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट तो बनाया जा सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। प्लस इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया है कि इन दोनों को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, साथ में इन्होंने एक इवनिंग स्टार बना दिया है, तो उसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट की भी आवश्यकता है। ठीक है, और अगर इसकी क्लोजिंग पर आपको कोई लेवल मिल जाए तो यू कैन डेफिनेटली प्लेस अ ट्रेड फॉर द कॉल ऑप्शन हियर, डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेंड भी अप है, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है,
और हमारे पास रिवर्सल करने के लिए कोई लेवल भी है, चाहे वो विक का लेवल हो या गैप का लेवल हो, ओवरलैप का, कोई भी लेवल हो, लेवल होना चाहिए, बस रिवर्सल कर देना। बट रिवर्सल हमेशा ट्रेंड के साथ का करते हैं, ठीक है। तो यहां से रिवर्सल कर सकते हैं। मान लो कि जो कैंडल थी वो क्लोज हुई थी अभी अंदर और ट्रेंड था हमारे पास अपवर्ड यहां पर, और इस कैंडल ने इसको नहीं छुआ, ये मतलब इसको अभी तक फील भी नहीं हुआ कुछ भी। तो अभी मार्केट में क्या क्या स्थिति होगी? अभी मार्केट में स्थिति है कि भाई अप ट्रेंड है और 2 कैंडल रेड की आ गई है, और जो कैंडल की क्लोजिंग है वहां पर कोई लेवल नहीं है, ठीक है। और इस कैंडल ने किसी की लेवल को भी नहीं छुआ है इस इवनिंग स्टार के, ठीक है। तो उसका मतलब है कि आपके पास चांस नहीं है ट्रेड करने का, कुछ भी, किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो कि नेक्स्ट कैंडल बन गई भाई, रेड ही बन गई नेक्स्ट कैंडल, तो रेड बन गई और उसने ऊपर इसकी विक को छू लिया, चाहे वो छुए चाहे ना छुए वो मैटर ही नहीं करता है अभी। क्यों? क्योंकि अब क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए एक अप ट्रेंड में, एक सेकंड हसन, अभी मैं फ्लो में हूं, मतलब अभी मैं समझा लूं। एक अप ट्रेंड में अभी 3 कैंडल बन गई है मोमेंटम, ठीक है। अभी मोमेंटम बन गया है सेलर्स का, तो अब आप कुछ फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम बन गया है अभी मार्केट में बायर्स अभी फुल कोशिश करने वाले हैं नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनाने की, ठीक है, चाहे यहां पर लेवल हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये 3 कैंडल भी रिवर्स होती है, ज्यादातर हो जाती है, क्योंकि अगर ट्रेंड अप है और ये जो थर्ड कैंडल है इसने अभी अभी ब्रेक कर दिया एक इवनिंग स्टार के की लेवल को, अंदर कोई रिट्रेसमेंट कैंडल बायर्स की नहीं है तो बाहर आती है, ठीक है। बट आप अब ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मोमेंटम, ठीक है। गाइज अभी मैं भूल गया हूँ कि क्या मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि डाउट्स आ रहे हैं ना आप लोगों के। एक सेकंड मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले अपना मेरे को बताओ। हाँ, प्रिंस और हसन के क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। तो इस पे सर अगली कैंडल पे डाउन जाना है? नहीं जो नहीं 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 अभी नहीं डाउन नहीं जाना, अभी डाउन नहीं जाना। अभी अगर सर हाँ सर डाउन रजत डाउन मैं बताऊं, सर डाउन तभी तो जाना जब सर रिटेस्टमेंट मिल जाए और कंफर्मेशन मिल जाए तब। हाँ अभी मैंने वो बताया नहीं है कि कंटिन्यूएशन कब करना, मैं अभी रिवर्सल का बता रहा था, राइट। ओके सर। क्योंकि ट्रेंड के साथ का रिवर्सल में ज्यादा बेनिफिट होता है ना। ओके ओके सर। प्रिंस और कुछ डाउट है आपका? नहीं सर नहीं। हसन, what is your doubt, bro? Like, please first unmute yourself if there is no background noise. Oh, so my question is, if this one is uptrend, now Mhm. evening become a evening star. So this recent level, can I use for reversal or not? Yes, you can take this for reversal. And if the buyers want to retrace, which level buyers will try to retrace? This level or this level? Any of them? Buyers, If the will downtrend, form- always remember that buyers will always form the candle towards upward direction, right? So okay, they will definitely gonna retest the upper part, right? okay. So if this upper part break, so can I thought now, okay, this both also retracement. Yes, like inside this evening star, this is retested, but right now this candle has completed the evening star pattern,
right? And still now the buyers can try and can come back again, Okay. right? They can come back again. Okay, sir. All right. तो गाइस लाइक रिवर्सल का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? और किसी का कोई डाउट है गाइस, मतलब इस रिवर्सल के केसेस में? रिवर्स आप तभी कर सकते हैं अगर की लेवल है हिंदी में बता सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हसन यार क्या था, मतलब डाउट क्या था आपका यार? हसन मैं भूल गया मैंने क्या बताया आपको यार, मेरे को बताओ, याद Oh, कराओ दोबारा। Okay, sir. My question is, if this uptrend, right? If this one is uptrend, so come back again from this level, right? We can use this as a reversal. हाँ, मेरे को याद आ गया, ठीक है Okay. ठीक है। एक सेकंड भाइयों, ये ना मैं रब कर रहा हूँ। ओके गाइस, देखो रिवर्सल हम तभी कर सकते हैं मार्केट में अगर ये कैंडल इधर क्लोज हो जाए, ठीक है? इधर क्लोज हो जाए या इसकी विक पे हो जाए क्लोज। अतुल जी मैं ये बोल रहा था कि जब भी जैसे कि अप ट्रेंड हो, तो अप ट्रेंड में जब हमें पता ही होता है ना ये हमेशा कि भाई 2 कैंडल को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और अगर हमारे पास लेवल भी हो तो हमें रिवर्सल कर देना चाहिए मार्केट में, ठीक है? प्लस एक और चीज है, जब एक और चीज हमारे फेवर में हो जाए, वो कौन सी चीज है? वो है कि एक अप ट्रेंड में एक डाउन का पैटर्न बन जाए, तो उसका मतलब होता है कि लाइक वहां पर रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, रिट्रेसमेंट देनी होगी सेलर को, क्योंकि बायर्स को, ठीक है? तो उस केस में हम सहारा ले सकते हैं इस की लेवल का। ये कौन है भाइयों? QWTRRR अभी अभी ज्वाइन हुआ, अच्छा अभी तक तो ये साउंड से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो लाइक यहां पर हम रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को हमेशा, ठीक है? यस सर। एक सेकेंड भाइयों, ये QWTRRR कौन है? प्लीज अनम्यूट करना माइक। QWTRRR, हाँ जी, कौन हो भाई? नाम तो ले लो अपना। भाई बंदा भाग गया। भाइयों तुम क्या मेरा लिंक किसी बाहर भी देते हो? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं दिया। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देते हो कि नहीं देते? नहीं नहीं, बिल्कुल किसी ने तो दिया ही है, तभी तो आया है। सर ये ना मैं अपने पीसी पे ट्राई कर रहा था मीटिंग ओपन करने की, बट वो हो नहीं रहा था, उस पे चेक कर रहा था। वो अगर आप उस पे ही हो? चलती तो उस पे लेता, फोन पे ले रहा हूँ। हाँ जी वो मैं ट्राई कर रहा था उस पे। अच्छा तो हाँ, तो वो बता देते ना, अब तो फिर लाइक ठीक रहता। वो मतलब म्यूट पे लगाया हुआ था ना आप लोग तो जो मर्जी करो, बट लाइक गाइस चक्कर पता क्या है कि ये मेरा पर्सनल लिंक है, मतलब जी जी ये ओल्ड स्टूडेंट भी जब मर्जी ज्वाइन हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल जी सही बात है। कभी भी भाई जिंदगी में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर इस टाइम क्लास ले रहे हैं, आप आओ और ज्वाइन हो। बट ये अगर बाहर वालों के पास लिंक चला गया ना, तब तो भाई मतलब जी दिक्कत हो जी जाए। सर कोई क्वेश्चन कर रहा है? हाँ बिल्कुल। Hello. Yes, Venkat, I am listening. Yeah. This is suppose the third candle is closing exactly at the level only we can expect a retracement, or because of uptrend itself, if the third candle is above the level also we can expect a retracement. Yes.
Venkat, like the closing of this red candle is mandatory that it should close here. ठीक है, ये बहुत जरूरी है जब भी भाइयों, देखो ये बहुत जरूरी है जब भी रिवर्स करना है तो क्लोजिंग लेवल पर होना जरूरी। बट ये कैंडल अगर लेवल पर क्लोज ना हो तब भी रिवर्स हो सकती है मार्केट, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर। क्योंकि हमें रिवर्स करने के लिए लेवल चाहिए। हाँ जी। You left my one question. My another one question is, okay, I got reversal already. So now got the reversal like this. Now I can say, okay, this pattern is nothing because buyers have break this level also. When I can say this pattern is nothing, no need to consider as a pattern. When I can say this too is the retracement. ओके, तो उसके लिए ये जरूरी है ब्रो कि जो ये ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, वो पहली बात तो कि इसके तो ऊपर क्लोज दे, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। दूसरी बात है कि ये जो ये बने थे, ये सेलर्स बने थे, ठीक है, ये क्यों बने थे? किसी लेवल पर बने थे या किसी के ब्रेकआउट के बाद ये बने? ठीक है, अगर देखिए कि अगर तो किसी लेवल पर बने हैं तो जो ये ग्रीन कैंडल है, अगर किसी ये लेवल पर बने हैं तो जो अगली जो ग्रीन कैंडल है उसके लिए वो मैंडेटरी है कि उस लेवल का वो ब्रेकआउट कर दे। ऑलराइट, तभी हम मानेंगे कि अब ये इवनिंग स्टार फेल है। अगर ये जो रेड कैंडल है ये कहां बनी थी? ये रेड कैंडल्स किसी लेवल के ऊपर ये बने, या मान लो कि लेवल ये था, ये ग्रीन ने उसको ब्रेक किया था, उसके बाद इवनिंग स्टार बना था और उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने उस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी और इस विक के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। दैट मीन्स कि अगली कैंडल अब दोबारा से ग्रीन बनने वाली है, ठीक है? My question: when the pattern is filled, how to understand the pattern is filled? Yeah, right now that is what I am saying, हसन, कि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, अभी अगर ये जो ग्रीन कैंडल है ये यहां पर कोई लेवल था, उसके ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल आई थी, तो अभी ये ग्रीन कैंडल जब फॉर्म हुई यहां पर, इसने अभी भी फेल कर दिया। लेकिन अगर यहां पर कोई लेवल नहीं था और लेवल ऊपर ही था, ये वाला कोई लेवल है ऊपर ही, ठीक है, और अभी ये कैंडल ग्रीन आई और इसने यहां पर क्लोजिंग कर दी, तो अभी भी ये पैटर्न फेल नहीं हुआ। So now the upper level also have to be break. Yes. Till then, this evening star can work. Still valid. Yes. जब तक ये ऊपर का लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये इवनिंग स्टार वैलिड है मार्केट में। समझ रहे हो? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई पैटर्न अगर फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है, तो जब वो लेफ्ट लेग में आता है तो मतलब उसके लेवल मैटर करते हैं? नहीं, फेलियर के मैटर नहीं करेंगे। ओके सर, ठीक है। हसन, अभी क्लियर हुआ कि ये कब होगा फेल? हसन अनम्यूट करो, आप ही तो पूछते हो। हसन अनम्यूट करो। Okay, sir. Yeah. Now I clear. This one shouldn't be any strong level. Yes. This should not be any dead level from where market can change its overall direction or can bring the corrective wave in the market, right? Got it. I got it. Thank you, sir. ठीक है, मतलब वो सब कुछ पता होना चाहिए हसन कि कहां पर क्या ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा फिर रिवर्सल आया है, तो ये कैंडल क्या उस ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल ने क्या उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है? अगर इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और साथ में जो ये इवनिंग स्टार बना था इसके भी अगर इसने ऊपर क्लोज दिया है, तो अगली कैंडल 100% श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी, 100%। Once again, sir, please. सर ये ग्रीन ठीक है हसन। Okay, sir. Thank you, sir. हेलो दिनेश भाई। हाँ जी।
जो इवनिंग स्टार में ग्रीन कैंडल का जो नीचे का जो लेवल है ना उस पे क्लोज हो जाए तो? हाँ हाँ, तो तब भी ग्रीन बनेगी भाई। ओके सर। ठीक है, और गाइस देखिए कि वो वाली कैंडल इससे अगली कैंडल ग्रीन के लिए क्यों श्योर है। अगर लेवल यहाँ है गाइस, मैंने ना ये कुछ भी नहीं पढ़ाया प्रीवियस स्टूडेंट्स को, और अब ना मेरे को फील हो रहा है बहुत बुरी तरह। Because I asked every ये कोई नहीं सर, कोई नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई जब पूछ रहे हैं ना बंदे तब मेरे को बहुत मजा आता है। अगर चुप डम्ब की तरह बैठेंगे ना भाई तो कैसे होगा। लाइक स्टाइल की बात है, अब पहले का स्टाइल नहीं है आपका पढ़ाने का ना। देखिए गाइस, क्यों श्योरिटी है इससे अगले वाली कैंडल। देखिए है ये डाउन का पैटर्न, लेकिन देखो ना, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से मेरे से पूछे गए कि मैं मजबूर हो गया कि इसमें अप की ट्रेड्स कैसे लेनी। समझ रहे हो? ठीक है, ये बंदे पे डिपेंड होता है भाई कि कौन किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए ना मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, इसीलिए कि पूछो तो सही, यस सर, ताकि मेरा भी मतलब रिफ्रेश होता रहे जो मेरे को आता है, ताकि मैं कल ट्रेड करूं तो मतलब एक भी लॉस ना करूं तब। ठीक है, तो लाइक अगली कैंडल क्यों श्योर है, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था उसके ब्रेकआउट के बाद वो रिट्रेसमेंट आई थी मार्केट में। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है, यस हो सकती है, 3 कैंडल तो नहीं है। 3 कैंडल का जब मोमेंटम होता है तो तब हो सकता था ये ग्रीन कैंडल जहां मर्जी क्लोज करती तो तब ये भी बन सकती थी रिट्रेसमेंट। बट ये 2 ही कैंडल है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है, यस हो सकती है। ग्रीन कैंडल का टास्क था कि अगर इसने इस इवनिंग स्टार का रिट्रेसमेंट नहीं बनना है तो इसको इसकी वीक के ऊपर क्लोजिंग देनी है, इस वाली वीक के। इसने क्लोजिंग कहां दी? उसके ऊपर दी। इसका एक और टास्क था कि जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ था जिसके बाद ये एज ए रिट्रेसमेंट आए थे, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे। इसने क्लोजिंग कहां की? उसके ऊपर क्लोज किया, तो अगली कैंडल 100% श्योर ट्रेड। गाइज इसी प्रकार से ना श्योर ट्रेड्स निकलती है। श्योर बंदे बहुत ज्यादा कमेंट भी करते हैं कि सर कोई श्योर शॉर्ट पैटर्न बता दो। भाई पैटर्न पुटर्न नहीं है श्योर, श्योर है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडल। समझ रहे हो कि कैंडल ने किसका ब्रेकआउट किया था और इस कैंडल का क्या टास्क है, अगर ये कंटिन्यूएशन है तो इसको कहां क्लोज होना है, एवरीथिंग वहां से श्योर ट्रेड्स निकलती है। अब कैसे किसी को मैं बता दूं कि ये श्योर, ठीक हाँ है? जी सर, इसने सर पूरा इवनिंग स्टार को खा गया, मतलब खत्म कर दिया हाँ इसने। ठीक है, और ये केस था गाइस कि अप ट्रेंड था। ठीक है, अभी 2-4 सिनेरियो और देखो कि लाइक अब डाउन के लिए क्या हो सकता है। सर एक एक छोटा सा डाउट सर ये हाँ। जैसे इवनिंग स्टार का पैटर्न का आपने फेलियर का एग्जाम बताया, ये एक्चुअली अगर बीएरिश एंगल पे होता तो भी यही होता ना? ये सब कुछ ओके सर, ये चीज एक्चुअली क्लियर नहीं थी सर, आज क्लियर हुई। नहीं वही बात है ना यार, मेरे को अंकुश अब फील होता है कि मैंने पुराने स्टूडेंट्स को ना ये चीजें नहीं पढ़ाई, को छोड़ दिया गया है ट्रेड करने के लिए, जो कि गलत हो गया है सीन। अभी लेकिन सर क्लियर हो गया, अब ध्यान रखो। हाँ सर, बहुत चीज क्लियर हुआ है। अच्छा चलो ठीक है गाइस, अभी देखिए कि ये कोई लेवल नहीं था। ठीक है, ये जो मतलब इस ग्रीन ने कोई लेवल ब्रेक नहीं किया था और लाइक ऊपर कोई लेवल था और वहीं से ये हुआ था। तो अभी भी ये ग्रीन कैंडल इसने बेशक इसके अपर वीक के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, मिडल वीक के ऊपर, तो अभी भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, अभी भी स्टिल देयर इज अ चांस। ठीक है, अगर लेवल ही ऊपर था, ठीक है, तो तब भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखिए कि मान लो कि अगली जो कैंडल है वो सच्ची में रेड बन गई, एक अप ट्रेंड में अगली जो कैंडल है वो रेड बन गई। ठीक है, और उस रेड का जो टास्क होगा वो क्या होगा कि पहले तो वो इसके नीचे क्लोज करे जिसके ऊपर अभी ग्रीन कैंडल पहुंच गई है। ठीक है, ये जो लेवल है ना ये वाला, ठीक है, ये मिडल कैंडल की वीक का,
पहली बात तो उसके नीचे क्लोज करे, और अगर ये इसके नीचे क्लोज कर, क्योंकि अभी फाइट होने वाली है गाइस, इस कैंडल पे फाइट होने वाली है, बायर्स चाहेंगे कि भाई निकल लो ऊपर की ओर, पर अगर ये ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बायर्स तो फाइट करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो इसके ऊपर हाई लगाना है। बट मार्केट की स्थिति में क्या हो गया कि इधर कोई लेवल था और वहां पर ये इवनिंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार के बाद एक कैंडल आई है और वो उसने कर तो दिया इसके ऊपर क्लोजिंग, लेकिन लेवल अभी भी ऊपर है और वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग है। तो यहां से अब इस कैंडल पे फाइट होने वाली है, तो इसके लिए जो टास्क है वो है इसके नीचे क्लोज करना। इसके बायर्स क्या कोशिश करेंगे, वो पूरा दम लगा देंगे कि ये जो रेड कैंडल है ये यहां से ऊपर की ओर ये ग्रीन बन जाए। अगर ये रेड ऐसी भी बनी तो भी बायर्स के पास उससे नेक्स्ट कैंडल पे चांस होगा। अगर इसने ऐसे क्लोज कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब है कि अभी ये कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यहां से नेक्स्ट कैंडल डाउन की बन सकती है। बट एक और चीज, अभी जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने अगर इसको छुआ है तो तब भाइयों 50-50 चांस फिर से हो जाएंगे, 100% नहीं रहेगी रेड। अगर आपको 100% ट्रेड लेनी है नेक्स्ट वाली, मतलब अगर आप कभी इस स्थिति में पहुंच जाए कि लाइक आपको पिछले 3-4 ट्रेड लॉस हो गई है और आप बड़ी देर से वेट कर रहे हैं किसी श्योर ट्रेड का, तो इस कैंडल को क्लोज होना कहां पर जरूरी है, वो जरूरी है इस रेड को इसके नीचे, यहां पर ये इस प्रकार से क्लोज करें तो अगली कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है। अब एक और गौर करने वाली बात है, क्योंकि अंदर ये देखो, ये जो पॉइंट अंदर एक ग्रीन कैंडल की मौजूदगी है, तो जब ब्रेकआउट होगा इसका तो बाहर जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है गाइस। लेकिन अगर अंदर ग्रीन कलर, एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, अब अगर अंदर ग्रीन कैंडल की मौजूदगी नहीं है और लाइक ये जो सेकंड कैंडल थी इसने ब्रेकआउट किया था, तब तो ग्रीन आ सकती थी बाहर भी, बट अब अंदर भी है, तो लाइक अभी तो बहुत ज्यादा हो गया ना सिनेरियो मार्केट में, क्योंकि जो ये कैंडल आई थी ये ऑलरेडी एनगल्फ कर रहे हैं सेलर, और एक अप ट्रेंड में एनगल्फ कैसे हो रहे हैं भाई सेलर, क्योंकि ये दो पैटर्न मिल गए हैं हमें टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन। जब ऐसा कभी हो, अगर दो पैटर्न हमें एक ही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हो, तो जो सेकंड वाला पैटर्न होगा जो रिसेंटली फॉर्म होगा उसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ये मैंने शायद पहले बताया। यस सर, आपको तो बताया ही होगा क्रम पर, बाकियों को पूछ रहा हूँ। No, sir. That's So if so, correct me if I'm wrong. This candle confirm is going to be red because buyers fail here to continue, right? That's why. Yes. Look, what happened here that, अच्छा हिंदी में ही बोलना है ना, कि ये एक तो बायर्स यहाँ पे फेल हो गए ऊपर की ओर कंटिन्यू करने के लिए, दूसरा वो फेल हो गए, अगर उन्होंने अपने पास चांस रखना था तो इस रेड कैंडल को वो इसकी विक पे अभी भी रोक सकते थे, कुछ भी करके वो रोक सकते थे। वो तो छोड़ो, उन्होंने रोकना तो छोड़ो, वो तो इस की लेवल को भी दोबारा से नहीं रोक पाए, और इसने तो उसके भी नीचे क्लोज दे दिया। तो ये बता रहा है सेलर्स की पावरनेस, और ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है आफ्टर एनगल्फिंग द रिट्रेसमेंट ऑफ द बायर्स, समझ रहे हो, इसी वजह से ना ये 100% श्योर ट्रेड है। सर एक क्वेश्चन था सर, जो अभी बड़ी रेड कैंडल है उसने एंगल्फ किया ग्रीन कैंडल को, अगर वो जो नीचे का लेवल है, दो लेवल्स है राइट, तो यूनिक स्टार पे, तो वो अगर दो कैंडल मिलके वो ब्रेक करते तो उसके बाद की थर्ड कैंडल भी श्योर थी राइट? जहां मर्जी ब्रो,
अगर इसके नीचे वो आ गए तो अगली कैंडल श्योर। और जब तक ये उस की लेवल के नीचे नहीं आते तब तक श्योर नहीं थे, राइट? अगर सपोज प्रीवियस कैंडल ने ये अगेन इसकी लेवल पे ही क्लोज कर दिया तो हम वेट करना चाहिए क्या? हाँ, वेट ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डब्ल्यू बन सकता है। सर जैसे कि ये तो एम बी अप ट्रेंड था, तो सर ये तो एम बी बन रहा है, तो अगर सर नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है ऐसी स्थिति में, तो सर फिर तो कैसे श्योर रह जाएगी सर? अगर तो एम बन रहा हो ब्रो, तब तो देखो अलग बात हो गई है, तब तो वहां पर श्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है अकरम, अगर इस कैंडल ने ऊपर इसको टच कर लिया है, इस वाले लेवल को, तब तो एम बनेगा, राइट? इसीलिए ना अकरम, जो ये वाली कैंडल है ना, ये रेड, ये ग्रीन बनी हुई हो, बट मैंने वो सिनेरियो बताया है आपको कि अगर ये रेड बन जाए। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था, फिर ये तो श्योर बनेगी, नहीं रह जाएगी। ये तो ग्रीन ही बनेगी अकरम, आप समझिए बात को, क्यों ये ग्रीन बनेगी। यस यस सर, मैं समझ रहा हूँ सर, वो बस नहीं, अब तो समझो, अब तो समझो। जब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और इसने ऊपर भी नहीं छुआ, जो लेवल है, जो मतलब यहां पर ये भी नहीं छुआ कोई रेजिस्टेंस, तो कैंडल तो अगली ग्रीन ही बननी है। ऑलरेडी ये कैंडल तो कंटिन्यूएशन हमें दे रही थी इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बता करके। कैंडल तो बननी ग्रीन थी, बट ट्रेड तो हम नहीं करनी थी हमने, क्योंकि फिर भी संभावना थी कि क्या पता रेड ना बन जाए। वो वर्स्ट केस में सर इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, बुरे से बुरे केस में। बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में वही सर टच होके आ जाता है, ज्यादातर ऐसे में एम बना देता है। बनता ही रेड इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है गाइस, तो लाइक मजा आया सर यहाँ पर। और वो रेड इन्वर्टेड हैमर अगर की लेवल के ऊपर ही रहे देन तो हम सोच सकते हैं कि ग्रीन आएगी, अगर नीचे रहे देन हमें वेट करना है या कंटिन्यूएशन सोच नहीं सकते। नहीं आयुष, देखो अगर वो रेड इन्वर्टेड हैमर ने इस लेवल के ऊपर ही है जी, तो तब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो इन्वर्टेड हैमर होता है वो हमें सेलर्स की पोजीशन बताता। जी सर। तो सेलर्स की पोजीशन तो ऊपर रिवील्ड है, हाँ जी और सर। कैंडल जो क्लोज हुई है वो लेवल पर क्लोज हुई है इधर। जी सर। गाइस देखिए, आप लोग देख लीजिए कि बात क्या हो रही है। रुकना यार आयुष, है ना, कि ये बन गई है रेड, ये वाला बोल रहे हैं ये कि ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो अगली ग्रीन श्योर नहीं है, मतलब ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि ये कैंडल यहां से सेलर्स की पोजीशन भी बताई इस कैंडल ने, ठीक है, और ये एक की लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है, और सेलर्स ऊपर है और नीचे अभी की लेवल है, तो कैंडल ग्रीन बन सकती है। बट ये कैंडल यहां से रेड भी बन सकती है, क्यों? क्योंकि एम भी बन रहा है, क्या पता एम बन जाए मार्केट में। ओके सर, वेट करना। ठीक है, तो मतलब यहां से रेड भी बन सकती है। और सर अगर ये इन्वर्टेड रेड हैमर ने की लेवल के नीचे ब्रेकआउट कर दिया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट तो रेड बनेगी। ठीक है सर। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो? यस, मतलब वहां पर मार्जिन के साथ चांस ले लें। हाँ मतलब देखो, 100%। हैमर के ओपनिंग बॉडी से चांस ले ले। नहीं देखो आयुष की लाइक, अगर कैंडल ने इसको नहीं छुआ, मतलब इस की लेवल को इधर, जी, तब तो डायरेक्टली चांस ले लो डाउन की। लेकिन ठीक है अगर सर। छू करके वो रिजेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, तो मार्जिन सेफ्टी ले लो, वो सेफ्टी यहां से ले लो, बट लेनी डाउन की ही है। ओके सर। ठीक है सर एक ना मतलब एक क्लास में मेरे को ये भी क्लियर करना है सर कि कौन सी ट्रेड्स में मार्जिन सेफ्टी चाहिए होती है और किस में नहीं चाहिए होती है। जो मतलब लेवल टच कर दे। कभी कभी सर ऐसा होता है कि ट्रेड श्योर होती है बट मार्जिन सेफ्टी के चक्कर में वो ट्रेड निकल जाती है सर, मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ वो भी बताना चाहिए। आयुष देखो, मार्जिन सेफ्टी की तभी जरूरत है अगर कैंडल ने कोई लेवल छू लिया है और कैंडल हमें डायरेक्शन तो ट्रेंड के साथ की डायरेक्शन बता रही है, मतलब कोई एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। ओके सर। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि लेवल छू लिया है, जो लेवल आपको पढ़ाए। जी सर। तो तब हमें मार्जिनल सेफ्टी लेना है, अदरवाइज तो श्योर है अगली, तो श्योर है। ठीक है सर।
गाइस आज का जो पढ़ाया गया है वो दिमाग में घुसा है सभी के? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है आज। लगता है नशा हर रोज करना चाहिए, है ना? डेफिनेटली सर। ऊपर आना है सर। मेरी वाली बात ओके करी आपने? मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। आशीष बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? आशीष बोल रहा हूँ सर। आशीष यार व्हाट्सएप नहीं चलाया हुआ यार। मैं आपने मेरे उसका रिप्लाई भी किया है। चलाया हुआ ही नहीं है यार। मतलब चलाया तो होगा, मेरी वो चलाना पड़ा होगा क्योंकि मेरी सिस्टर का मैसेज आए होंगे मेरे को, बट मैंने ना चलाया हुआ नहीं है। मतलब चलो मैं वो आपको ना एक मैसेज का थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। मैंने कहा हमारे नाम की भी, बस इतना ही बोल रहा हूँ। कोडिंग है क्या आयुष भाई? हाँ 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 आशीष भाई, तभी तो ठीक है डन। क्लास नहीं। ठीक है डन। ठीक है सर। अच्छा 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 मैं अभी सो गया था क्लास में। अच्छा। बट आज की बहुत अच्छी क्लास थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं यहाँ पे 2-3 बंदे। और गाइस लाइक ऐसे ही पूछा करो यार क्वेश्चन, ठीक है? सर ठीक है। मैंने एक फोटो डाला है आपको व्हाट्सएप पे, एक बार ओपन करिए ना। वो इवनिंग स्टार का ही है, तो थोड़ा सा उसमें कुछ कंफ्यूजन है मेरे को। एक सेकंड, मैं पहले फोन पे देखूंगा। विनोद या राइट सर। उस टाइप का अगर आप वहां पे नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दीजिए थोड़ा सा, तो भी हाँ क्लियर हो हाँ जाएगा। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, कैंडल ग्रीन बन गई नेक्स्ट, है ना? राइट सर, वही वही। ट्रेंड अप है, वो चीज नहीं बोलनी है। हाँ सर। ओके गाइज, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ एक चीज जो हुआ है मार्केट में आज इनके साथ। अच्छा मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। और क्या करें, ओटीसी को अवॉइड कर दे सर क्या? बिल्कुल यार, मैंने तो छोड़ ही दी ना ओटीसी। मतलब क्या है कि मैंने भी छोड़ साइकोलॉजी दी खराब सर। कर दे रहा है बिल्कुल ही मेरा। मैंने भी छोड़ दी सर। Why bro is OTC working? अरे आयुष भाई एक बार अपनी वाली ट्रेड दिखाना सर को, जो प्योर कौन लॉस सी था भाई? हमारा। अच्छा अरे अच्छा, यार भेजता हूँ। भेजना। yes, the one from Abu Dhabi, I think. Yeah. Abu Dhabi. What? Yeah. What about this OTC market? Is it opposite or is it how is it working, bro? This works actually good, but you cannot trust on the gaps. All right, and mostly you are going to see the gaps in every second or third candle. So that is every 2-3 candle confirm है नहीं, खासकर श्योर ट्रेड पे ही गैप्स होते हैं। हाँ खासकर, तो फिर वो मजा ही नहीं आता। हमारा सर मजा ले लेता है ओटीसी में इधर ऐसा भी होता है ना कि जो शॉर्ट ट्रेड होती है उसको लॉस करके अगली वाली वो कर देते हैं। मान लो पी हाँ श्योर होती है ग्रीन बनेगी, उसको रेड बना के अगली ग्रीन बना देते हैं वो। हाँ ऐसा करते हैं भाई। इसलिए भी मजा ही नहीं आता है। हमारा मजा ले लेते हैं साले। ओटीसी की साइकोलॉजी मैं बताता हूँ आपको, बता दो भाई सबको कुछ। समझ आएगा एक बारी में। जो बता दो आपने भाई। 5 दिन में कमाया होता है ना मंडे टू फ्राइडे, उनको वापस चाहिए होता है 2 दिन में। ओके ओके। जो लालची बंदे होते हैं वो दे देते हैं, हम्म मेरे जैसे। लालची। जो नहीं होते वो सबर कर लेते हैं। बस बिल्कुल ठीक है। तो गाइस लाइक कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, ठीक है आज। और यहां से अगली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दे दिया है रेड कैंडल, ठीक है। और रेड कैंडल में फाइट हुई है गाइस, लाइक यहां पर इस प्रकार से विक बनी है और वो कैंडल ने यहां पर इसकी ओपनिंग के ऊपर भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और अगली कैंडल अब क्या बनेगी? डाउन। रेड बनेगी। 100% है वो रेड बनेगी।
तो सर उसने टच कर लिया नीचे वाले लेवल को नहीं वैसे। एक्चुअली वीक नो 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 टच कर दिया है तो ट्रेंड अप है या डाउन है? ट्रेंड अप है, Trend प्योर up है। प्योर ट्रेंड प्योरली ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है। Do not take marginal safety. Then green candle, bro. ये कहीं की नहीं भी सर trade फिर नहीं आपको है। बनेगी सर, सर ग्रीन कहीं की भी बनेगी। ट्रेड ही नहीं बन रही है सर। 50-50 पता सर, क्यों सर? 50-50। ग्रीन कैंडल के चांस बहुत है। एक तो उसने नीचे टच भी कर लिया है और प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग बॉडी पे उसने ये क्लोजिंग कर सर दी। ये 50-50 है, ये ग्रीन वहां से क्योंकि आ सकती है, कंटिन्यूशन दे रहा है रेट डाउन के लिए। 50-50 चाहे वो कंटिन्यूएशन दे रहा है पर ट्रेंड ये अप है। ऊपर या नीचे का लेवल ब्रेकआउट हो पता चला। और सर मॉर्निंग स्टार भी तो बना मैं है। क्या कह रहा था, इसने जो है ना ये रेड कैंडल की जो विक है वो सपोर्ट को टच नहीं कर पाई है। अभी आप अगर चार्ट में देखेंगे ना अच्छा, क्लियर हो जाएगा। हाँ राइट। सर पर इवनिंग स्टार के बाद मॉर्निंग स्टार भी तो बन गया साथ ही में, ऐसा नहीं मान सकते हम। नहीं नहीं, देखिए इनसे गलती पता क्या हो रही है, इन्होंने वो देखा हुआ ही नहीं है कि वहां पर इवनिंग स्टार का रिटेस्ट करके बाहर से आए हैं। स्टोरी से गलती हुई हुई है इनके। क्या टाइम है? 20:53। या राइट सर। अच्छा, स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है ना आपको। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 20:53 नहीं है सर, 20:02 है, मतलब 8:02 पे। ये ओके, चार्ट है AUD JPY का। यूडी ओटीसी था या दूसरा हाँ था? हाँ OTC है भाई, आज तो OTC रहेगा ना। चार्ज की यूडी सर JPY। एक ने आपको व्हाट्सएप पे करी है सर, वो ना शॉर्ट ट्रेड थी बट वो लॉस हो गई, पता नहीं क्यों। ओ भाई अच्छा लॉस हुआ तो प्योर लॉस मतलब बड़ी कैंडल बनी थी लॉस में। 8:02 सर। ये वाला राइट सर। यहाँ पर देख लो गाइस कि ये एक मॉर्निंग स्टार था, राइट? यस सर उसका ठीक है। ठीक है, अब आप बताओ गाइस कि क्या ये रेड होनी चाहिए थी? करता ही नहीं सर, गैप का लेवल है साला इधर। वेरी गुड ब्रो। और कोई कारण? देखा फोटो में ना, ये गैप ही नहीं दिख रहा था, राइट? This can be red because this green candle already touched the evening star key level. सर यहाँ पर अगर देखा जाए ना, फाइट हुई है, रेड हैमर बनी है सर, बट फाइट हुई है सर, गैप की फाइट हुई है। बायर्स को बिल्कुल कामयाब हो गए उस गैप के ऊपर रखने में। अगर बिल्कुल नीचे रख दे सर इसकी टिप पे लगाना लाइन। हाँ हाँ, उसके ऊपर ही है क्लोज। नहीं ये नहीं, तो सर है वहीं पर है। रुको, इसका हाई है 53, इसका क्लोज है 52, उसके नीचे है, टिप के नीचे है। सर But बट जो- सारी फाइट गैप की हुई है सर, गैप की है। बिल्कुल। देखिए विनोद भाई, देखो यहाँ पर ना ये गैप था और इस कैंडल में इतनी बड़ी विक है, तो एक चीज ये बता रही है कि भाई फाइट तो हुई है, और वो फाइट इसकी गैप की ही हुई है, राइट? ठीक है सर। क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पर, राइट? यस पर मेरे हालांकि ये मैंने डाउन का ही ले लिया था, लेकिन वो विन तो हो गई थी, लेकिन मैंने ऊपर साइड को लिया था उसमें, इसलिए वो विन हो गई थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में। या This one now can consider as a morning star. This one? Yeah. Yeah, this one is also a morning star. Because middle candle is small. Yes, yes. ठीक है सर, क्लियर है सर सर। मेरे अभी को ये बताओ यहाँ पे मतलब ये कि जो फाइट चली होगी इस कैंडल में वो गैप के लिए रही होगी, राइट? और ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल में ऊपर साइड से भी गैप, मतलब वो ऊपर, हाँ हाँ सही है, गैप अप किया था, फिर उसके बाद में ये हार गए हैं नीचे क्लोजिंग करने में, राइट? बिल्कुल। के नीचे क्योंकि जो ना कंटिन्यूएशन कैंडल होती है ना ब्रो, वो ये देखना जरूरी है कि क्लोजिंग कहाँ दी है उसने। सर इसकी 50% पे लाइन लगाना थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ, लो। सर इस चार्ट में एक डाउट आ गया मेरे को। वो ये आया सर कि वो रेड हैमर बनी है ना, उसके बाद ग्रीन आ गई, उसके बाद देन रेड कैंडल फिर से उसने इनगल्फ कर लिया, उसके बाद ग्रीन क्यों आ गई सर? कहाँ पर मैं दोनों पावर में हो ना, वहाँ चार्ट छोड़ देना चाहिए। वही तो जहां पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो ना, वहां तो क्या ही फायदा है।
देखिए गाइस, आपको इसके चार्ट बाद कब आपको चार्ट रेंडरिंग कब जादू स्किप है कर देना। ये ओटी से क्या जादू है, जो श्योर होती है उसको ऑपोजिट बना के अगली बना देते हैं वो। ठीक है गाइस, देखिए आपको कब चार्ट को एग्जिट कर देना है। ठीक है, यस सर। जब ये दो कैंडल आई, ये फेल हो गई इसके ऊपर जाने को, कैंडल रेड आ गई, एक लॉस यहां पर हो गया। अगर आप इसको ना देखें इस गैप को, क्योंकि इसने कंटिन्यू दिया है तो कैंडल कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसने कंटिन्यू दे दिया है, समझ रहे हो, इसके ऊपर क्लोज है। साथ यस में जो ये मॉर्निंग स्टार ये बना था, ये रिट्रेसमेंट आ चुकी है, इसके ऊपर क्लोज है, कंटिन्यूएशन भी। तो अभी कंटिन्यूएशन दे दिया है, वो भी फेल हो गया। तो ऐसे चार्ट पे टिक के कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। यस सर, ठीक है। सही है सर। आज जैसे मान लो अभी आप बता रहे थे ना, तो अभी वो एक और क्लियर हो गया कि भाई जैसे ये ग्रीन कैंडल ने अप डायरेक्शन के लिए अब कंटिन्यू के लिए किया था, वो भी फेल हो गया है ना, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था ऊपर साइड। बिल्कुल, लेकिन ये उसमें फाइट हुई थी कि देखो, फाइट तो हुई है, रिजेक्शन तो है। वो क्यों है? क्योंकि ये एक की लेवल है ना अभी मार्केट का, ये इस वाले मॉर्निंग स्टार का, राइट। बट अंदर रिट्रेसमेंट आ गई है, तो अभी वो बाहर जाएंगे, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट है वो एनगल्फ भी होगी, बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा नहीं गए। इसीलिए सर इस कैंडल को अगर कंटिन्यूएशन माने तो इसको मतलब इसको एक तो फेल करना चाहिए, तभी ट्रेड कर सकते हैं। अगर अगर अंदर रह जाए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रेडिक्शन करने में। और सर और एक चीज, ये जो मोमेंटम बना है ना, मतलब ट्रेंड है अप का, ये कैसे बना है दिखाना जरा। तगड़ा मोमेंटम है ये, तो क्या ही देखेंगे। दिनेश, one more doubt. हाँ चला गया। वेट मतलब वेट देखना है सर। वेट अ सेकंड ध्रुव। हाँ हाँ। जी, हाँ जी वेंकट। Yeah, Dinesh, retracement and retesting both are same meaning or different meaning? Both are same. Retest is the word when the same party retest the level, which means they test the level. Imagine that there is a evening star, right? And सर हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं हिंदी में बोल दूंगा। And when there is need for the retracement in the market, but the red candle is retesting the wick, right? That means that is retest. If the color is same, that means that is retest. और रिट्रेसमेंट जब ग्रीन कैंडल अपीयर हो जाए। ठीक है भाई, मैंने कहा है कि लाइक रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, रिटेस्ट तब होता है ना, रिटेस्ट उसको बोलते हैं जब जैसे कि ये इवनिंग स्टार बना और अगली कैंडल ये है रेड कैंडल, वो ऊपर गए लेकिन रिटेस्ट कर दिया सेलर्स ने ही खुद, और कैंडल रेड बन गई अगली। ठीक है, ओके। और ये है रिट्रेसमेंट। ये दो ग्रीन आई है ना, ये रिट्रेसमेंट इन द मार्केट हो गई है। ठीक है, और ये रिट्रेसमेंट के बाद इसने कंटिन्यूएशन दे दिया है, कैंडल रेड बननी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है। ट्रेंड कैसे बना है देख लो ध्रुव, ट्रेंड ऐसे बना है। और लाइक जूम आउट करना सर थोड़ा सा, देखना। हाँ आशीष, आशीष चला गया क्या? यही हूँ सर आपके दिल में। ओके सर, इसका आशीष क्या बोलते हैं वो, ये यूरो यूएसडी का जो चार्ट आपने भेजा है यार, इसका टाइमिंग भी नहीं होगी ना? नहीं, अब तो वो मैं तो पहली बात तो सर मैं रियल मार्केट में करता हूँ। हाँ, इवन नीतीश भी थोड़ा वो हो गया था, कह रहा है क्या है ये, कोई लेवल ही कोई कुछ नहीं। हाँ, मैं तो अपने घर का सामने वाला पार्क बेच के सारे पैसे लगा दिए थे। सर इधर जो मतलब सिचुएशन बना हुआ है ना कि स्टॉक हुआ है, मतलब मार्केट रेड ग्रीन सा बना है उधर, ये मोस्टली इसलिए होती है जब एक मोमेंटम, मतलब जब एक ट्रेंड बनता है ना मोमेंटम अप का, तो अगर मतलब थोड़ा सा मतलब फाइटिंग वाला, मतलब फाइट कर करके जब बनते हैं ना मोमेंटम, तब जब हायर हाई के ऊपर हाई लगता है ना, मोस्टली स्टक हो जाता है मार्केट।
जैसे अभी इधर हुआ है सर, इधर हाँ इधर, हाँ बिल्कुल। ओके भाइयों, कोई डाउट? अच्छा सुनो मेरी बात, कि कल संडे है और कल भी क्लास है, ठीक है? क्योंकि कल नहीं थी भाई, प्रीवियस दिन नहीं थी। आप आएंगे ना सभी लोग? हाँ हाँ सेमी टाइम पर होगी। सेम टाइम। गाइस कल 7:30 कर ले। डन सर। बिल्कुल सर, कर लो सर। 7:30 कर लो सर। हाँ ठीक है, सही है। क्या ब्रो? ओके नोटिस डाल देना उसमें ग्रुप में, तो सब ज्वाइन हो जाए। सब आ जाएंगे। या काम वाला के सुबह 7:30 मॉर्निंग सर। नो नो 7:30 इवनिंग। ओके ओके ठीक ठीक है ना, इवनिंग में आ जाना यार सभी लोग, क्योंकि यार क्लास ना मिस हो गई थी पिछले 2 दिन भी, राइट? या और चलो कल तो ठीक है वीडियो भी भाइयों, आनी है। भाइयों कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। गुड नाइट और सर। कल हम नाइट सर। इसको चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है? कल हम इसको चार्ट पे देखेंगे, ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर, आज good night। वैसे 10 बज गए हैं, 10 नहीं पर मतलब 10 तारीख हो गई है अभी तक, तो लाइक मेरे को पता नहीं कहाँ तक सिलेबस पहुंचा दिया था, बट कोई बात नहीं, आराम से करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है? या डेफिनेटली। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट भाइयों। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट थैंक यू बाय थैंक यू। बाय गुड थैंक नाइट यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। बाय। बाय थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। बाय बाय। अरे बस सर सोते ना जाएंगे। गुड नाइट सर।